मित्रों, आज रस का दूसरा क्लास है। आज रस में हम लोग देखेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या उदाहरण है, सब कुछ समझ लेंगे। इससे पहले क्लास में हमने जो भी आपको बताया, आप एक बार जाके मेरे क्लास को देखिए, एकदम रस को डिटेल में समझाया है। उतना जितना एग्जाम में पूछता है उससे ज़्यादा कुछ बेटर, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, और उससे ज़्यादा कुछ पूछेगा भी नहीं। अब हम बताएंगे रस के अंग कितने हैं और कितने के कौन से रस कितने कितने उसके उदाहरण हैं, जो एग्जाम में आए हैं ऐसे उदाहरण हम आपको देंगे। एकदम मजा आएगा, बस आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बेसिक तो हम लोग जान लेते हैं, पूरा समझ चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा रह गया था, हम बता देंगे जिसको रस के कितने अंग होते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि 4 अंग होते हैं। क्या क्या 4 अंग होते हैं भैया? एक होता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव होता है आपका। एक होता है विभाव, विभाव। एक होता है अनुभाव, अनुभाव। सब समझाएंगे, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। संचारी भाव, संचारी भाव, संचारी भाव। इस सब के नामों में कुछ चीज छिपा है, ध्यान से देखिए ना, का कुछ नहीं है। अस्थाई भाव हम लोग जानते हैं मूल रूप से 9 होता है। जितना रस उतना अस्थाई भाव। 2 ठे जोड़ दिया गया है, वात्सल और भक्ति। हम आपको पढ़ा देंगे आज, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 11 ठे हो गया रस। लेकिन जब भी हमको एग्जाम में मारने के लिए आए तो हम कितना मारेंगे? 9। हम कई बार समझा चुके हैं। देखिए विभाव हो गया, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव का मतलब भाव से रिलेटेड संबंधित हो गया, इसमें आपको उतना ध्यान नहीं देना, नहीं पूछता। अनुभाव को भी दिक्कत नहीं है, संचारी भाव को भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी होती है? 33। 34वां छल भाव जोड़ा गया। कितना? छल भाव जोड़ा गया। लेकिन इसको मानते नहीं है, छल भाव को मानते नहीं है, बस जोड़ा गया है। होता है मेनली 33 ठे ही। अनुभाव क्या होता है? जैसे देखिए हम कोई भी चीज़ देखें, कोई भी घटना घटा हमारे सामने, ठीक है। जैसे हम देखें कि कोई कुत्ता, कोई जानवर, किसी को भी, कोई भी जानवर, चाहे कुत्ता हो चाहे कुछ भी हो, किसी को काट लिया, तो आपने देखा तो आपके अंदर दुख भावना जागी। दुख जागने के बाद आप रो दिए, वो आपको अनुभव हुआ, ऐसा उसी को कहते हैं अनुभव। दुख दर्द पीड़ा के बाद रोना, रोना, आँख से आंसू गिरना। क्या है? आँख से आंसू गिरना, खूब पसीनियाँ जाना, खूब आँख लाल हो जाना, ये सब आपको क्या हो रहा है? अनुभव हो रहा है। तो आप समझ चुके होंगे, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। इसके 4 अंग होते हैं, वो आपसे मतलब नहीं है, उतना बस जान लीजिए कि 4 अंग होते हैं, ठीक है। तो इतना आपने समझा। ये था रस के अंग। रस के अंग कितने होते हैं? 1, 2, 3 और हमने क्या समझा? 4। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से होते हैं। संचारी भाव ने आपको बता दिया 33 होते हैं। अस्थाई भाव ने आपको बताया था रस के ही जो भाव हमारे हृदय में रहते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उसे अस्थाई भाव हम कहते हैं। जो हमारे अंदर पहले से अस्थाई है, तुरंत देखें चट से जाग गया, अस्थाई भाव है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग उदाहरण के हिसाब से समझेंगे पूरा रस। अब हम लोग देखेंगे श्रृंगार रस। पहला रस कौन सा है हमारा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का उदाहरण देखेंगे, इसमें कितने प्रकार के होंगे समझेंगे। पहले देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव हम बता चुके हैं आपको, रति। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। क्या है? प्रेम, प्रेम, प्रेम। इसकी पहचान क्या है? आपको ऐसे कुछ शब्द देखने को मिलेंगे जिससे आप पहचानने की कोशिश करेंगे, या तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें प्रेम की बात कर रहा है, मिलने की बात कर रहा है, अपनी मन की अंतरात्मा को जो है जागृत करने की बात कर रहा है, जिससे कि प्रेम हो। क्या हो? प्रेम हो। इसकी पहचान है रूप, बसंत, प्रिय, मधु, प्रीत, प्रेम इत्यादि शब्द ऐसे इसमें आएंगे। उदाहरण में कच्च से पकड़ लीजिएगा, हच से उसमें क्या कर लीजिएगा? पकड़ लीजिएगा। जितना भी प्रेम का गाना है, जितना भी प्रेम का गाना है, सब श्रृंगार रस पे बना है। और दुनिया में आप देखेंगे कि प्रेम पे ही अधिक गाना बनता है। और भारत में, भोजपुरिया में तो बता रहे हैं कि 90%। देखिए उदाहरण आपको तो 4 ठीक एग्जाम्पल एकदम फेमस मिलेंगे, जो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आए हुए हैं। करत बत कही अनुत सन मन, सिय रूप लुभान। तो जो लुभा रहा है, सिय रूप लुभा, मतलब समझिए कि सिय मतलब सीता का रूप लुभा रहा है। लुभाने का मतलब कि आपको प्रेम के प्रति लुभा रहा है। तो ये संयोग रस। अब देखिए कहेंगे गुरुजी कहाँ से बता दिया संयोग रस? देखिए बता रहे हैं, श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है, एक संयोग, एक वियोग। जैसे देखिए नायक नायिका पास में बैठे हैं, आँख से आँख मिल रहा है, बातों से बात हो रहा है, साथ में है, संयोग बन रहा है, साथ साथ है, जुड़े हैं, संयोग। दूर हैं फोन में से, हाँ कैसा हो और बतावा, वियोग रस। आप दूर हैं फिर भी आपका प्रेम उतना है। ऐसा थोड़ी है कि आपके मेहरारू आपके पास है, सोचिए आपके अगर औरत, बीवी, वाइफ जो भी हो आपके पास है, तो आप उससे बहुत प्रेम करेंगे। और बाहर चली गई तो कहो बड़ी दिन से तो बाहर गई ना, 2-3 चिमटा मार दोगे, नहीं, प्रेम उतना ही रहेगा
और बढ़ जाएगा। लेकिन आप फोन से बतियाएंगे, वो भी प्रेम है, वो भी रस है, लेकिन कौन सा वियोग, आप बिछड़े हुए हैं। तो इसमें संयोग था। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुका, ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम में आएगा। ठीक, करे भोही ऐसे देन करी न जाए, ये वाला आप, ये वाला कौन सा है, संयोग है। बरसत लालच लाल की, ये भी क्या है, संयोग रस है। ठीक है, अभी हम वियोग का एक दो उदाहरण देख लेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, लेकिन ये आपको किताब में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। मात्रा में गड़बड़ी हो सकता है, लेकिन आपको गड़बड़ी कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इसको आप रट लीजिएगा। क्या कह रहा है एग्जाम में, आपको पक्का है कि आ सकता है। अब देखिए ये उदाहरण क्या कह रहा है कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, निस्दिन बरसत नैन हमारे। तो आप समझ लीजिए कोई भक्त है, कृष्ण भगवान के लिए तरस रहा है, मान लीजिए दर्शन करने नहीं गया, कोई भी हो, अपने पति से, मान लीजिए कोई औरत है अपने मायके चली गई, नहीं देख रही है, फिर भी उसका आँख जो है, उसका आँख दीदार करने के लिए तरस रहा है, मैया है पापा एक बार दिखा देता राजा, एक बार दिखा देते, तो फिर भी है प्रेम तो है राजा। तो ये क्या हो जाएगा, वियोग, क्या हो जाएगा, वियोग। लेकिन प्रेम है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, फिर भी तो प्रेम तो है उसके अंदर। अखिया हरि दर्शन की भूखी, देखिए अखिया, कोई भक्त है, वो भी समझिए कोई भक्त है, या कोई भी पति पत्नी हो, किसी के लिए भी तरस, आप जिसको भी ज़्यादा चाहते हैं, अगर आपसे वो बिछड़ गई है, आप उसको चाहते हैं कि देख जाइए एक बार, ये भगवान बस एक बार देखा जाए, प्रेम है तब ना, कि एक बार देखा जाए कि तू डिरा जी हरी मैया रे, एक चीज देख ले ली, नहीं, प्रेम है, वो भी क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। भरे भवन में करत है नैननी सोबात, भरे भवन में करत है, देख रहे हैं समझ लीजिए, लेकिन आप एक कल्पना कर रहे हैं, बस एक तरह से आप इशारा में बात कर रहे हैं, मौखिक रूप से बात नहीं कर रहे हैं। प्रेम है, सिर्फ नयन से बात कर रहे हैं, तो मतलब कि आप, वियोग है। अगर पास में होते तो खूब गले लग जाते हैं, लेकिन वियोग है, सिर्फ नयन से बात करते हैं, अरे क्या है, प्रेम है, फिर भी वियोग है, दूरी है, भरे भवन में 4 लोग बैठे हैं, फिर भी आप उससे बात कर रहे हैं इशारों में, ये भी क्या है, प्रेम है, ये महीना प्रेम है, लेकिन वियोग में ही चला जाएगा। ये था श्रृंगार का। हे खग हे मृग हे मधुर सयानी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मतलब श्री राम क्या कह रहे हैं, जैसे सोचिए कि सीता का हरण हो गया, रावण हर के लेके चला गया। जब रावण हर के लेके चला गया तो श्री राम प्रभु भगवान सबसे पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुर सयानी, तुम देखी सीता मृग नयनी। वो कह रहे हैं कि एक सीता है मेरी, उसकी आंख मृग मतलब कि हिरन के समान है और खो गई है, क्या तुम उसको देखी हो। हे पक्षी हे पशु हे पेड़ पौधे सबसे पूछ रहे हैं, तो क्या उसका 50 ग्राम प्रेम कम हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति बिछड़ गया, 5 किलो का प्रेम है, उसको बिछड़ने के बाद 4 किलो का प्रेम हो गया, नहीं, प्रेम तो उतना ही है, बस प्रेम के एक असर बदल गया कि ये वियोग है, संयोग है। तो ही प्रभु भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं, हे खग हे मृग हे मधुर सैनी, तुम देखिए सीता मृग नयनी। रामलीला आप लोग देखते होंगे तो ये चीज आपको सुनने को मिलेगा। ये था आपका श्रृंगार रस के 2-4 उदाहरण जो हाईलाइट फेमस हैं, समझ लीजिए, इसको रखना है, समझना है, पढ़ना है। संयोग वियोग क्या था हम आपको बता चुके हैं। इसमें भी देखिए कुछ चीज़ें हम आपको बता दें, उद्दीपन, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, ये सब आपको चीज़ें जाननी चाहिए। लगे हाथ इसमें भी समझ लीजिए, आश्रय विषय उदाहरण आएगा तो हम उसको बताते ही चलेंगे। देखिए आश्रय का मतलब हो गया जैसे कि हमारे अंदर वो आसरा जागा, हम आसरा लगा बैठे कि यार एक बार देखा जात, तो आप आसरा लगा बैठे और कौन देखा जात, समझ लीजिए कोई भी आपकी प्रेमिका है देखा जाए तो वो आपका विषय है, विषय आलंबन, ठीक है। अब उद्दीपन क्या होता है, सोचिए, एक तो देखिए, एक तो आपकी पत्नी है, श्रृंगार की है, खूबसूरत लग रही है, खूब रजा एकदम श्रृंगार की है, खूबसूरत लग रही है, लेकिन अगर वही आपको घने खूब पेड़ पौधा फूल पत्ती हो, भीगी हुई है रात गाना बज रही है, मगर जल रहे हैं हम, तो प्रेम है, रस है। फिर भी अब देखिए पत्नी खूब लिपस्टिक लगाई है, श्रृंगार की है, आपको मोहित कर रही है, अगर वही बाग बगीचा में फूल पत्ती 2-4 ठे गमका लगा, सुगंध लगा, वो दीपन का काम कर रहा है, तो आप और उत्तेजित हो जाएंगे, अरे मेरी प्रेमिका, मेरी हीरोइन, मेरी नायिका, उत्तेजित हो गए, वो दीपन था।
ये भी आपको जानना जरूरी है। आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, उद्दीपन क्या होता है। जैसे कि आप मानिए कि आप अपनी पत्नी को अब प्रेम कर रहे हैं, कोई भी तरीके से आप लाड प्यार जता रहे हैं, वैसा माहौल बन जाए, आप और उत्तेजित हो जाएंगे और प्यार जताने लगेंगे, ये होता है आपका उद्दीपन। उद्दीपन पुश देता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सब बातें होती रहेंगी, मजेदार चीजें। अब देखिए दूसरा नंबर क्या है, करुण। ये खुद से चिल्ला चिल्ला बताए। करुण मतलब क्या, दुख, तकलीफ, समस्या, पीड़ा, प्रॉब्लम, ये सब क्या है, करुण है। आपका कोई प्रिय चीज, आपकी गर्लफ्रेंड कोई बढ़िया गिफ्ट दी है, घड़ी दी है, बिहाने गिर के टूट गया, चिंता में बढ़िया एक ही रहल, उसका याद आ रहा था, टूट गया, आप शोक में चले गए, आपको दुख हो गया, तकलीफ हो गया। इतना तकलीफ तो किसी को अपना बहुत ज्यादा खो जाने पर नहीं होता है जितना आपको उस घड़ी टूट जाने पर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या बहुत कीमती चीज खो जाने पे ही तकलीफ होगा, छोटा भी चीज, दुख तो दुख होता है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी कीमती चीज, कोई भी प्रिय वस्तु के खो जाने पे, टूट जाने पे, बिछड़ जाने पे, समाप्त हो जाने पे बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। क्या होता है, करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक। शोक, हम शोक में चले गए, समस्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया, आप शोक में चले गए। कोई भी चीज हमने आपको बता दिया कि दुख है, तकलीफ, कोई भी मान जाइए कि आप एक, देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि कोई आपका ही चीज खोए, किसी अदर व्यक्ति का है, अगर खो गया तो आप उसको भी देख के आप शोक में आ गए, वो भी शोक रस है। समझ लीजिए, जैसे कि हम कहें कि अभी गाना चल रहा है कि भीगे ओठ तेरे, आप इमरान हाशमी को देखें, आपके अंदर प्रेम जागा, अब्बा चैनल बदलें, जाने लीवर अरे मैया अरे बप्पा कहने लगा, आप हंस दिए, लेकिन अब्बा चैनल बदले, एक छोटे से बालक के एक आदमी मार पैना, मार सोटा मार रहा है, आप तकलीफ में चले गए, आपको शोक समस्या हो गया, आपके अंदर एक दर्द की भावना जागी। अभी करुण रस यही ना है भैया, तकलीफ, शोक, समस्या ना, प्रॉब्लम ना है, यही है तो करुण है। इसके उदाहरण कई हैं आपको देखने को मिलेंगे, जो एग्जाम में आते हैं, बस हम उस पर चर्चा करेंगे, अपना समय खर्चा नहीं करेंगे। फिर पीट कर सिर और छाती, अरे मैया अरे बप्पा, अरे बप्पा, अश्रु आंसू बहाती हुई, किरकी सदृश कर रूप गिर के दैन दर्शाती हुई, बहुवधि लिपि प्रताप वह करने लगी, शोक में, क्या उस शोक में निय प्रिय वियोग, निय प्रिय वियोग से मत समझिएगा कि श्रृंगार रस की बात कर रहा है, दुख भी तो है, दुख भी तो है, तकलीफ भी तो है, शोक भी तो है। खुद सर चिल्ला चिल्ला बता रहे कि देखा हम शोक में है, हम दुख में, तकलीफ में, होता ना लोक में, शोक में, लोक में, ये सब हम लोग चीज छाटेंगे उसमें, तब हम मारेंगे कि क्या है। ऐसे ही इसका एक उदाहरण और है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लिख रहे हैं, ज़्यादा स्क्रीन नहीं होगा, रहने दीजिए, रुकिए, इसका देखिए। और एक है इसका स्टेटमेंट, देखिए हम क्या बता रहे हैं, उसको भी रट लीजिए, एकदम चौचक एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए कह रहा है, धोखा न दो भैया मुझे, इसको भी आप लोग समझिए, धोखा न दो भैया मुझे, इस भांति आकर यहाँ, सीता गई तुम भी गए, अब मैं ना जीऊंगा यहाँ। श्री राम जब गए हैं श्रीलंका, कहाँ गए हैं, जब श्री राम श्रीलंका गए हैं और जब लक्ष्मण को लगी हैं बाण, तो लक्ष्मण तो समझ लीजिए एक तरह से मृत हो गए, मर गए, तो श्री राम अब क्या कह रहे हैं कि धोखा, धोखा न दो भैया मुझे, धोखा मत दो भाई, एकदम मत दो भैया मुझे, इस भांति आकर यहाँ, किस भांति, इस भांति आकर, देखिए आप लोग समझिएगा, जल्दी जल्दी चक्कर में गड़बड़ हो रहा है, आकर यहाँ, ठीक है, सीता गई, सीता गई डैश, तुम भी गए, तुम भी गए, तुम भी गए, अब मैं ना जीऊंगा यहाँ। इसका मतलब कि वो शोक में है, तकलीफ, उसको मजा नहीं आ रहा कि अरे लक्ष्मण चले गए, बहुत मजा नहीं। श्री राम प्रभु भगवान को बहुत तकलीफ हुआ जब उनके भाई लक्ष्मण जब मुर्शिद हो गए, एक तरह से चोटिल हो गए, तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। तब ये वाक्य बोले, एग्जाम में करोड़ों बार आया है कि धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर यहाँ, सीता गई तुम भी गए, मैं ना जीऊंगा यहाँ। अब हम लोग देखेंगे हास्य रस, तीसरा का रस कौन सा है भैया, हास्य रस। इसका क्या होता है, अस्थायी भाव, अस्थायी भाव जान लीजिए। ऐसे तो इसका अस्थायी भाव सब जानते होंगे, अस्थायी भाव इसका होता है हंसी। क्या होता है, हंसी।
हंसी है, हंसने की चीज़ें इसमें आएंगी। जैसे भी उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि अब मज़ा आवत हो रहा है, खूब हंसी आवत हो, तो क्या हो जाएगा आपका हास्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। आप कोई भी घटना भी देखें, कोई भी पुस्तक पढ़ें, कोई भी कहानी देखें, कोई भी पिक्चर, फिल्म, चलचित्र देखने के बाद आपको हंसी आ जाए, वो हंसी, ये इसकी परिभाषा है। आप कोई भी चीज़ ऐसी घटना देखें आपको हंसी। ऐसा नहीं है कि किसी के घर मान लीजिए कि दुख का माहौल है, किसी घर शोक है, मरनी पड़ा है, तो आप जाके उठे हंसबे, यार हमरे हास्य रस आवत हो तैसे हंसद हो, ऐसे नहीं, ऐसा आप नहीं करेंगे। तब वहाँ आपको शोक होगा, दुख होगा। ऐसा कहीं है कि किसी का शादी है और दूल्हा खूब रो रहा है कि अरे यार आज हमारी शादी हो, ऐसा है? उसको तो बड़ा मजा होगा, रजा आज शादी हो, कल कुछ और, परसों कुछ और, जिंदगी का एंजॉय लेगा, उसको हंसी, उसको मजा आएगा। तो ऐसे उदाहरण एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे देख के आपको हंसी आए। और एक ही बड़ा ही एकदम फेमस उदाहरण जो एग्जाम में कई बार आया, आता ही रहेगा, एकदम समझिए एकलौता उदाहरण एक मात्र है जो हंसी में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। और उदाहरण हम पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। कह रहा है कि तंबूरा ले मंच पे बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा लिए हैं अपना, मंच पे बैठे हैं, प्रेम प्रताप मतलब कवि है, लिए बैठे हैं, ठीक है। साज मिले 15 मिनट घंटा भर लाभ, खूब अपन कर रहे हैं कर रहे हैं, तो 15 मिनट तो पहले हारमोनिया फारमोनिया तरमोनिया तुरु किए, फिर 1 घंटा आलाप के खूब कर रहे हैं। अब भाई दर्शक जो बैठे हैं तो कभी गया दरबार 3 घंटा से करा, तो दर्शक को भी आएंगे, फिर घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। जैसे ही आंख मूंद के कहा गोरी रंग पे नहीं, तो देखा तो जनता गायब। अरे यार तो गायब हो जाएंगे ससुर कहें, जब 3 घंटा से घंटा भर आलाप मार रहे हो, राग में गोता मार के जब आँख खोले तो कहें जनता तो गायब, पैसा के दी, पैसा घंटा मिली, 3 घंटा से मजाक कर रहे हो। तो ये उदाहरण जो है आपका बहुत ही कंफर्म है कि देने के लिए आपको व्याकुल रहता है आयोग, तुरंत यूपीपी वाला भी दे देता है हिंदी में। ये आपको याद कर लें तो अच्छा है, ऐसे भी हर बच्चों को याद है। बस जानिए कि हंसी उसी चीज़ से आएगी जिससे भी हम घटना, काव्य, कविता, कहानी, पिक्चर, फिल्म कुछ भी देख के हमको बस हंसी आ जाए। कोई भी कैसेट चल रहा है, कोई भी फिल्म चल रहा है, कोई भी डिस्प्ले चैनल चल रहा है, तो आप सनी देओला भी मार रहा है और तहीं से चैनल बदले जानी लीवर आ गया तो आपको हंसी आ जाएगा। तो था हंसी का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्या है। इसमें क्या है कि वीर रस की बात कर रहा है, तो वीर रस में आप देखिए आपको जोश आएगा, उत्साह आएगा, तब ना वीर होगा। कि आपको कमजोरी है, अब बाबा बयान हास्य मिले गुरुवार बुद्ध रोगी कमजोर होगी विशेषज्ञ से, तो आपके अंदर जोश आएगा? आपके अंदर जोश आएगा? नहीं आएगा। जोश का मतलब कि ऐसा कोई काम, ऐसा कहानी, ऐसा काव्य कहता है, पिक्चर हीरोइन हीरो को देख के आपके अंदर जोश आ जाए। सनी देओल कह रहा है एक लोग जैसा पढ़ता है और है, और आपके अंदर तुरंत जोश आएगा। सनी देओल अब गदर में चपकल हैंड पाइप उखाड़ रहा है, आपके अंदर जोश आएगा। अगर कोई कहे मैं शराबी हूँ, तो तुम्हारे अंदर शराब का जोश आएगा, लेकिन जोश आएगा। तो ऐसी कविता, कहानी, काव्य को देख के, चीज को देख के जो हमारे अंदर जोश की भावना जागे, उसमें मतलब उदाहरण में भी चिल्ला चिल्ला के सब कहे देखिए जोश 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 जोश। देखिए इसका बहुत ही फेमस है, इसका अस्थायी भाव, उत्साह या जोश समझ लीजिए 4 प्रकार का होता है, ठीक है। धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, इसमें आपको देखने को 4 ठे मिलेगा धर्मवीर, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, आपको पूछता भी नहीं है। अगर पूछ दिया तो आप लोग जान जाइए 4 प्रकार का होता है मेनली, उससे हमको मैटर नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। बुंदेलों के हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, बहुत ही फेमस उदाहरण है। बुंदेलों के हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। एग्जाम्पल में दे देगा, हर एक बच्चा वीर रस का मार के आएगा, क्योंकि इसमें एक जो वीरता की बात बता रहा है कि झांसी वाली रानी मर्दानों की तरह लड़ रही है, तो मर्दाने की तरह लड़ेगी तो वीर है। आपके गांव की कोई महिलाएं दूसरे झूठी झूठा करें तो क्या वो मर्दानी वाली बात हो गई? उसका एग्जाम में पूछेगा, हैं चंपा लड़ गई ली, चंदा लड़ गई ली आपस में, तो इन लोग झूठी झूठा कर ली, तो इन लोग के बारे में नहीं, हम उसके बारे में जानेंगे जो महानता की एक प्रतीक हो, जो महान काम क्यों, जैसे झांसी की रानी, कल के अब चंपा दे दे और कौन दे दे तो मत मानना। अब दूसरा देखो, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अब सोचिए कि राणा प्रताप का घोड़ा हवा की तेजी से दौड़ रहा है, तो आपके अंदर जोश ना आएगा?
कि तू कब जाए दौड़ा था हमसे कहा, हम तो खुदा चला थी कमजोरी का दवाई लेवा। ऐसा कुछ है नहीं है। ये जितना भी जोश आएगा आप समझ लीजिए, जैसे कि आप एकांत में गए हैं, कोई खूब चुड़ैन आ गई, खूब चुड़ैन है, खूब एकदम डरावनी, तो आपके अंदर कैसा जोश आएगा? आप कहेंगे अरे हम तो बड़ा बहादुर काका डेरा सारे की आवाज़ दे। क्या आपके अंदर डर नहीं आएगा? मान जी आपके अंदर डर नहीं आएगा, आपके अंदर जोश आ गया, तो घृणा जरूर आएगी। क्या तुम कहोगे यार गजब हार्ड चुड़ैन है यार, ऐसे चुड़ैन तो देख ली नहीं, मजा आ गया यार, इतना मस्त चुड़ैन हो, गजब। ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे। अगर आप चुड़ैन से डर नहीं रहे हैं तो आपके अंदर कौन सा रस है? वीरता की रस है। लेकिन फिर भी तो खूब लारो चुड़ैन तो क्या उसका लारो आप चाट लेंगे? नहीं, आपके अंदर घृणा तो जरूर होगी, आपके अंदर घृणा कहीं ना कहीं होगी। ये था आज तक हमने पढ़ा, आज की क्लास में हमने दूसरे क्लास में पढ़ा कि 4 तक हमने पढ़ा वीर रस। क्लास ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसके लिए हम इसको एक पार्ट में और बनाएंगे और रस ले आएंगे, ऐसे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल अच्छे अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। बुद्धि का भसूर लड़का है जो उसको भी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल ऐसे तरीके से ऐसे समझाएंगे सबको समझ में आना ही पड़ेगा, कंफर्म ही आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला